टू आवर यूट्यूब चैनल तेज गुरुकुल। तो फ्रेंड आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 1 का वीडियो नंबर 4 जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी तक हमने मैनेजमेंट के फीचर्स को जाना, मैनेजमेंट के मीनिंग को जाना, साथ साथ ऑब्जेक्टिव जाना। तो इससे इतना तो आइडिया हमें मिल ही गया होगा कि मैनेजमेंट जरूरी क्यों है। इम्पोर्टेंस मतलब होता है इसका महत्व क्या है। अगर मैनेजमेंट होगा तो क्या होगा, मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राइट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो फिर केस स्टडी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मैनेजमेंट सभी जगह होता है, जैसे बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, सभी जगह मैनेजमेंट का जरूरत होता है। और मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको इग्नोर नहीं कर सकता है, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो या बिग लार्ज स्केल बिजनेस हो, सभी जगह इस मैनेजमेंट का जरूरत होता है। तो हमारा मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, इसको समझते हैं हम लोग। जैसे कि मैनेजमेंट क्या करता है इसमें कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज साथ साथ जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल हो गया, हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ये सबको साथ लाता है जिससे कि क्या होता है, इंडिविजुअल का गोल तो अचीव होगा, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो जाएगा। इसलिए पहला हमारा इंपॉर्टेंस होता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, कि वो ह्यूमन रिसोर्स और नॉन ह्यूमन रिसोर्स को साथ लाता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव किया जा सके। क्योंकि मैनेजमेंट का एक फीचर्स है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, सो इसलिए मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी होता है, इसलिए इसका एक इम्पोर्टेंस बनता है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट brings the human and non-human resources together and gives a common direction to effort of all individual towards achieving the organizational goal। मैनेजमेंट क्या करता है, जैसा मैंने आपको बताया, ह्यूमन रिसोर्स एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स को साथ लाता है और कॉमन डायरेक्शन देता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। देन मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। सेकेंड आता है हमारा, सेकेंड पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब होता क्या है, तो एफिशिएंसी मतलब होता है कि मिनिमम कॉस्ट पे टारगेट को अचीव करना और प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना, इसे बोलते हैं एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट क्या करता है, लोगों को एफिशिएंट बनने में हेल्प करता है। वो कैसे एफिशिएंट होंगे, तो वही बेटर प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब अगर अच्छा से होगा तो हमारा एम्प्लॉय एफिशिएंट होगा, मैनेजमेंट एफिशिएंट बनेगा, जिससे कि क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा, हमारा प्रोडक्शन इनहेंस होगा। सो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, रिड्यूस कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी बाय बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इट लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। दिल हाँ आता है हमारा थर्ड पॉइंट जो कि है मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इस एक फीचर भी है मैनेजमेंट का कि इट इज डायनेमिक इन नेचर। तो इसमें मैनेजमेंट को क्या करना, चेंज करते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में जो चेंज आता है उसके अनुसार अपने बिजनेस को, मैनेजमेंट को चेंज करते रहना, स्ट्रैटेजी चेंज करना, पॉलिसी को चेंज करना। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो सकता है, इसके लिए मैं आपको ये टॉपिक समझाने से पहले एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। नोकिया के मोबाइल जो कि 2008 और 9 में इंडियन मार्केट में रूल करती थी नोकिया। उसी टाइम गूगल ने अपना एंड्रॉयड के लिए इसको अप्रोच किया, चलो भाई एंड्रॉयड में हमने लॉन्च किया है, आप इसको यूज, आप इससे अपना मोबाइल बनाइए, आगे आप जाके आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन नोकिया ने कहा नहीं, अगर ठीक है मैं आपका एंड्रॉयड अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको नोकिया के अलावा और किसी को आप ये एंड्रॉयड नहीं दे सकते हैं। तो गूगल ने बोला ऐसा तो नहीं है, देंगे तो सबको देंगे। तो गूगल ने लास्ट में क्या किया, अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है वो नोकिया छोड़कर सबको दे दिया। और आज हम लोग हालत ऐसी है नोकिया की कि उसका मोबाइल लेने से पहले हम लोग 10 बार सोचते हैं कि हाँ इसका मोबाइल ले या नहीं ले। जो नोकिया 2008-9 में रूल करती थी इंडियन मार्केट पे, आज देखिए उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग सोचते हैं कि इसका मोबाइल ले या नहीं ले। तो ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि वहाँ उसके जो मैनेजमेंट था नोकिया का, वो समझ नहीं पाया बिजनेस एनवायरनमेंट को, और उसी कारण क्या इम्पैक्ट होने वाला था एंड्रॉयड का इसको पता नहीं था। पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में मैनेजमेंट को पता नहीं था। इससे यह हुआ कि इसने ये एंड्रॉयड को छोड़ के चला गया किसके पास, माइक्रोसॉफ्ट के पास। उसका तो माइक्रोसॉफ्ट पर जाने के अपने तो डूबा ही, माइक्रोसॉफ्ट को भी ले डूबा। लास्ट में ये हुआ कि नोकिया को बेचना पड़ा, और लास्ट में अभी 2-3 साल पहले इन्होंने अपना एंड्रॉयड वर्जन फ़ोन मार्केट में लाना स्टार्ट किया, बट उतना सक्सेस अब नहीं है क्योंकि नोकिया अब मार्केट से बाहर जा चुकी है। क्यों? क्योंकि उस टाइम अगर सही मैनेजमेंट होता तो वो उसको इस एंड्रॉयड को अपनाती, इस डायनेमिक चेंज को अपनाती, जिससे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसके बिजनेस पे। बट ऐसा हो, मैनेजमेंट अच्छा होगा, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होने में हेल्प करेगा। बट वो अगर मैनेजमेंट खराब होगा तो क्या होगा कि वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनने नहीं जाए, जैसे कि नोकिया के केस में हुआ। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में ये वो बोलता है कि मैनेजमेंट को सराउंडिंग्स पे, मतलब कि अपने बिजनेस इन्वायरमेंट पे वॉच रख करना होगा, सराउंडिंग में क्या हो रहा है, और उसी के अनुसार पॉलिसी बनाएगा जिससे कि उसको ग्रोथ हो सके अपने बिजनेस में। तो यही बोलता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट वर्क्स इन चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयज आर जनरली रेसिस्ट टू चेंज। पता ही है मैनेजमेंट डायनेमिक है, तो एम्प्लॉय मतलब मना करता है कि नहीं ऐसा कुछ मत लाइए। तो मैनेजमेंट का क्या काम है कि इसको चेंज हेल्प पीपल टू अडेप्ट दिस चेंजेस सो द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। तो मैनेजमेंट क्या कर सकता है कि लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है। मान के चलिए कोई आउटडेटेड प्रोडक्ट नया आने वाला, उसको बता सकता है जिससे कि वो कंपटीशन में बना रहे। अगर नहीं हुआ तो वही नोकिया सा हाल होगा कंपनी का, जो वही हुआ। तो वही बोलता है मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हेल्प करता है। तो मैंने नोकिया वाला जो आपको एग्जाम्पल दिया, और आप इसको एग्जाम में लिखेंगे, इसको इस पॉइंट में अगर आ गया तो इस एग्जाम्पल को लिखेंगे आप, तो क्या होगा, जो भी इवेल्युएटर होगा उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसको पता चलेगा इसको प्रैक्टिकल नॉलेज है इस पॉइंट के बारे में, तो आपको मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्प होगा। सो आप इस पॉइंट को जरूर लिखें अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो। देन हमारा था 4th पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कोई भी इंडिविजुअल ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन में, किस लिए उसका अपना नीड होता है, उसको सेटिस्फाई करने ज्वाइन करता है। तो मैनेजर क्या करेगा, उसके नीड को आइडेंटिफाई करेगा, क्या नीड है, क्या चाहिए उसको आइडेंटिफाई करेगा, अपने उसको अपने लीडरशिप क्वालिटी से और मोटिवेशन टेक्निक से उसको मोटिवेट करके वो क्या कर सकता है, उसके ऑब्जेक्टिव को, जो उसका नीड है उसको पूरा करवा सकता है, और साथ साथ वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करते करते, मतलब दोनों काम साथ हो। एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया और साथ इसका पर्सनल नीड भी सेटिस्फाई हो गया। तो उसके लिए मैनेजर के पास लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, जिससे कि वो काम निकलवा सके इंडिविजुअल से। तो यही बोलता है हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। A manager motivates and leads his team in such a manner that individual members are able to achieve their personal goals while working towards organizational goal। वही बात है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के तरफ काम, अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ वो अपने पर्सनल गोल को भी अचीव कर ले, ऐसा उसको लीड करना चाहिए अपने टीम मेंबर्स को, और खासकर इंडिविजुअल्स को, हर एक इंडिविजुअल्स को। तो ये हमारा था 4th पॉइंट। देन आता हमारा मैनेजमेंट, लास्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये बोलता है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो क्या करती है, फूड प्रोडक्ट बनाती है। वो क्या कर सकती है, अपने फूड प्रोडक्ट के पैकेट में मैन्युफैक्चरिंग डेट दे सकती है, डेट ऑफ एक्सपायरी दे सकती है, कहाँ बना है, कौन से इंग्रेडिएंट्स है इसमें। तो इससे पब्लिक को नॉलेज मिलेगा कि हाँ भाई इसी से बना है, इससे क्या आपको नुकसान है, क्या फ़ायदा है। और अगर कोई तो डेट ऑफ एक्सपायरी डेट का सामान तो लेगा नहीं, तो इससे क्या हुआ, लोगों में जागरूकता हुआ, तो इससे क्या सोसाइटी ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। उसी तरह सिगरेट पे भी लिखा रहता है कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं। बट पहले तो वो अवेयर कर दिया ना कि अगर आप पिएंगे तो आपको हानि हो सकता है, सिगरेट स्मोक करने से हानि हो सकता है आपको। तो यही होता है डेवलपमेंट सोसाइटी। साथ साथ और क्या कर सकते हैं, सोसाइटी एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा और सर्विस प्रोवाइड करेगा चीप रेट पे।
देन ये और क्या कर सकता है, हम लोग मैनेजमेंट जो एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लाएगा, जिससे कि वीकर सेक्शन को हेल्प होगा ग्रोथ करने में। तो ये हमारा बोलता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट क्या करता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। साथ साथ एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, कोका कोला हम लोग पीते हैं, उसमें साफ साफ लिखा आता है कि कौन कौन से केमिकल से बना होता है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है, फिर भी आप पीते हैं तो वो आपकी मर्जी, लेकिन आपको ये पहले अवेयर कर रहा है। तो यही होता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट, हेल्प करता है हमारे डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में। इससे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल के आता है कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू जीरो। तो ये क्या बताता है, इससे आपको एक 1 मार्क्स या कई मतलब एक किसी केस स्टडी में भी पूछ सकता है कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू जीरो क्या बता रहा है। तो ये स्टेटमेंट बताता है कि ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बताता है। तो एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू जीरो को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो एनीथिंग मीन्स यहाँ होता है हर तरह की एक्टिविटी, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो। फिर आता है हमारा माइनस मैनेजमेंट, मतलब विदाउट मैनेजमेंट, मतलब कोई भी काम बिना मैनेजमेंट पे क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। जीरो और नथिंग रिफर्स टू फेलर और लॉस। जीरो और नथिंग मीन्स कोई काम या तो खत्म नहीं होगा या फिर उससे लॉस होगा। तो ये इस स्टेटमेंट से हमको पता चलता है कि मैनेजमेंट कितना जरूरी है कोई भी गोल को अचीव करने के लिए। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकता है। उसको मैनेजमेंट रहेगा तभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, वरना जैसे कि मैंने देखा जीरो और नथिंग मतलब फेलर होगा या फिर लॉस हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का शॉर्टकट जो कि आपको हेल्प करेगा एग्जाम में स्कोर गेन करने में। ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके 5 जो पॉइंट है इसको मैंने शॉर्टकट के कीवर्ड की तरह बनाया है और इसको मैंने बेस लिया है जो कि एक हमारा फेमस सीरियल आता था हमारा सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पे CID, उसी को बेस बनाकर मैंने कीवर्ड बनाया है जो कि हमारा CID है। इस पर मैंने CID को इंक्लूड किया है, YO को हटा दिया है। तो और एक बात, इस कीवर्ड में मैंने मैनेजमेंट को क्या किया है, इसको हटा मतलब स्किप कर दिया। वो अंडरस्टूड है कि मैनेजमेंट सब में आता है। तो फर्स्ट है हमारा C स्टैंड्स फॉर क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, देन I स्टैंड्स फॉर इंक्रीजेज एफिशिएंसी, D स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट सोसाइटी, A stands for achieving group goals, and then also A stands for achieving personal objectives। तो ये थे हमारे 5 कीवर्ड से जो बने पॉइंट, और आपने इसको अच्छे से एक बार मेमोराइज कर लिया अपने, तो आपको बहुत इजी होगा एग्जाम में स्कोर गेन करने में। जैसे कि एग्जाम में प्रेशर में बच्चे लोग भूल जाते हैं, तो अगर आपने इस कीवर्ड को याद रखा तो जरूर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। इससे लॉस तो नहीं, बेनिफिट तो पक्का है। तो इसलिए आप इस कीवर्ड को अगर वीडियो को पॉज करके इस शॉर्टकट को आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे पढ़िए। मैंने आपको इजी वे में बताने का ट्राई किया है कि कैसे इस इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट को के पॉइंट जो 5 पॉइंट इसको याद किया जाए। तो अगर आपको हमारा ये शॉर्टकट अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल तेज गुरुकुल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और एक बात और, ये जो शॉर्टकट है आपको कोई वीडियो में नहीं मिले, ये मैंने अपने खुद से बनाया है, खुद के एक्सपीरियंस से बनाया है, ताकि बच्चों लोग को हेल्प मिल सके। सो हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।